नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कुरुक्षेत्र के रोडवेज की हड़ताल में करणदेव कंबोज ने दिया बड़ा बयान। कहा कि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है भाजपा सरकार। कुरुक्षेत्र में रोडवेज की हालत बारे हरियाणा के राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने दिया बड़ा बयान। कहा, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है भाजपा सरकार और रोडवेज की हालत के नाम पर कुछ कर्मचारी संगठन कर रहे हैं राजनीति। कुरुक्षेत्र में शाम को एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हरियाणा के राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार प्याज की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्याज ला रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्याज के दाम भी कम होने शुरू हो गए हैं। प्याज के जमाखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान चलाया हुआ है तथा छापेमारी की जा रही। करणदेव कंबोज ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जो सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए। रोडवेज कर्मचारियों की समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है। मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत होगी। कुछ कर्मचारियों को अंदर खाते भाजपा सरकार हजम नहीं हो रही है। ऐसे कर्मचारी संगठन षड्यंत्र रच रहे हैं कि सरकार की बदनामी हो। ऐसे ही कुछ लोग अंदर खाते राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा सरकार जो है ना बड़े पैमाने पर प्याज जो है ना मंगवा रही है और प्याज हम लोगों तक मुहैया कराएंगे। इसके रेट जो है ना, जिस दिन हमने घोषणा की थी मुख्यमंत्री महोदय ने, तो उसी दिन से इसके रेट भी जो है ना कम आने शुरू हो गए। और जो होल्डिंग लोगों ने की हुई है उसका भी हमें बंदोबस्त किया है, उसमें भी हम छापेमारी शुरू किए हुए हैं। जहाँ ज्यादा होल्डिंग प्याज जिन अवैध रूप से अगर स्टोर किए होंगे तो उनको भी जो है ना छापामारी करके उनको भी बाजार में निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा सरकार कर रही है। स्ट्राइक कर रहा है, पहले पहले में संबंध रहा आपका, तो पेज का अर्थ है बातबंदी क्यों है भाई? 1 और 2 की हड़ताल है, स्ट्राइक पर जा रहे हैं। देखिए, मैंने भी कई बार जो है ना कर्मचारियों की मेरे से बात होती रही है, तो उनकी कुछ डिमांड्स उनकी भी हैं जो ठीक है, वो सरकार के तौर पर जो है उनको समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन कुछ जो है इसमें राजनीति जो है ना समाधान निकल सकता है और जो समाधान बातचीत से निकल सकता है वो अन्य तरीके से नहीं निकल सकता। तो आज भी सरकार जो है अपनी बात पर कायम है। हमारे जो परिवहन मंत्री हैं कृष्ण कुमार जी, आज मेरी उनसे बात हुई है, पानीपत में हम सब लोग इकट्ठे थे। तो कल जो है ना, कल इन लोगों से मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और जो भी समस्या का समाधान होगा। ये कर्मचारी राजनीति किस तरह ही कर रहे हैं? कुछ जो संगठन है वो अंदर खाते जो है ना उनको सरकार हजम नहीं हो रही है। वो चाहते हैं भी किसी न किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ कोई न कोई इस प्रकार का षड्यंत्र अपनाया जाए जिससे सरकार की बदनामी हो। ये सारा इस प्रकार का ड्रामा जो है ना कुछ लोग अंदर खाते कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहार एवं पर्व मनाए जाते हैं जिनका अपना जहां धार्मिक महत्व है तो वहीं वैज्ञानिक तथा समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी छिपा हुआ है। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहार एवं पर्व मनाए जाते हैं जिनका अपना जहां धार्मिक महत्व है तो वहीं वैज्ञानिक तथा समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी छिपा हुआ है। हाल ही में 2 त्योहार रक्षाबंधन और दूसरे दिन कजलिया का पर्व मनाया गया। देश के साथ जिले में भी इसको पूरे आस्था के साथ लोगों ने मनाया। कजलियों को कुछ दिन पूर्व ही लोग अपने निवास पर बोते हैं और रक्षाबंधन के दिन विधि विधान के साथ सरोवर में जाकर इनका विसर्जन करते हैं। यह परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है। नगर में नगर पालिका के घोर लापरवाही एवं अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का परिणाम श्रद्धालुओं की धार्मिक मान्यताओं पर खुलेआम प्रहार करते देखे जा सकते हैं। 1 दर्जन से कुछ कम छोटे बड़े सरोवरों की नगरी में सभी सरोवर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। साफ सफाई एवं सौंदर्य के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाले, लाखों की फाक खेलने वाले नगर पालिका के कारनामे आपके सामने हैं। दमोह से एलन वैष्णव। व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में पुलिस ने किए फिरौती के पैसे बरामद। 23 अगस्त की रात को हुआ था घर के बाहर से अपहरण। पुलिस ने किए 1 करोड़ 71 लाख रुपए बरामद। व्यापारी के बेटे का अपहरण के मामले में पुलिस ने किए फिरौती में दिए पैसे बरामद। 23 अगस्त की रात को हुआ था घर के बाहर से अपहरण। पुलिस ने किए 1 करोड़ 74 लाख रुपए बरामद। आरोपियों की हुई पहचान, जल्द होंगे आरोपी सलाखों के पीछे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शहर के चावल व्यापारी के लड़के के अपहरण के मामले में
लड़के को बरामद करने के बाद आज फिरौती में दी गई रकम में से 1,74,00,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस की माने तो इस फिरौती की रकम में और भी पैसे बरामद किए जा सकते हैं। एसपी श्रमजीत सिंह ने बताया कि इस अपहरण मामले में उन्हें 48 घंटे में व्यापारी जय भगवान सिंगल के लड़के आदित्य सिंगल को बरामद किया था। उसके बाद उन्होंने आज मुख्य आरोपी करनाल वासी अनिल मित्तल को घर से बरामद कर लिया है। एसपी के अनुसार पुलिस के खौफ के कारण आरोपी पैसे को मुख्य आरोपी के घर में इसे डाल गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो आरोपी की मदद कर रहा था उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी ने बताया कि अपहरण के मामले में सबसे पहले युवक को छुड़वाना जरूरी था। व्यापारी जय भगवान सिंगल के बेटे आदित्य का 23 अगस्त की शाम को उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वो रात 10:20 पर अपने घर के बाहर सैर कर रहा था। अपहरणकर्ताओं ने 45 मिनट बाद ही 4 करोड़ की फिरौती मांग ली थी, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आदित्य को सुरक्षित बचा लिया। आदित्य को अपहरणकर्ता नमस्ते चौक पर छोड़ गए, जहां से आदित्य बस पकड़कर कुरुक्षेत्र पहुंचा था। उस लड़के को हमने 48 घंटे के अंदर रिलीज करा लिया था, लेकिन पुलिस का प्रेशर बिल्कुल कायम रहा और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जो रैंसम की रकम गई हुई थी तकरीबन 2 करोड़, उसमें से 1,74,00,000 के तकरीबन आज बरामद कर दिया गया है। पुलिस के प्रेशर के अंडर जो अक्यूज थे उन्होंने वो अमाउंट, जो मेन अक्यूज है अनिल मित्तल, उसके घर पे उन्होंने उसी बैग में, जिस बैग में दिया गया था उसी बैग को में किसी ने फेंक दी है और उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी टीम्स ऑल ओवर इंडिया भी गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि जो सारे अक्यूज हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग अरेस्ट करेंगे। आरोपियों की पहचान होगी है? आरोपियों की पहचान कर ली गई है जो मेन अक्यूज हैं, और बाकी जो ये मेन अक्यूज पकड़े जाएंगे तो बाकी जो उनके साथ जो मदद कर रहे थे, जो उनके साथ हेल्प कर रहे थे इस पूरे ऑफेंस को पूरा करने में, उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। 23-24 मैं बिल्कुल थैंक्स करना चाहता हूँ मीडिया का कि ये एक बड़ा ही सीक्रेट ऑपरेशन होता है। इसमें कहीं भी अगर किडनैपर को ये भनक लग जाती है कि पुलिस को या शहर वालों को पता लग गया इसके बारे में, तो लड़के के उस पर शक हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो मीडिया का भी मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे ये खबर कहीं नहीं डिस्क्लोज नहीं करी, मीडिया में नहीं आई। इसकी वजह से ये लड़के की हम सही सलामत बरामद कर सके और हम केस में सक्सेसफुल हो सकें। करनाल में लगता है कि अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। जिस तरह अपराधी रोजाना किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर खुलेआम फरार हो जाते हैं, करनाल में अपराधियों को लगता है पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। अपराधी रोजाना किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर खुलेआम फरार हो जाते हैं। देर रात भी कलाड़ा मार्केट के पास सेक्टर 13 पौष इलाके में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी से 3 हथियारबंद युवकों ने की लूट। सेक्टर 13 निवासी ट्रांसपोर्ट कार्तिक ग्रोवर की वॉक्सवैगनार जेट कार छीन कर लुटेरे मौके से फरार हो गए। कार में करीब 1 लाख कैश था, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और पर्स भी था। वहीं पीड़ित युवक व्यापारी कार सवार कार्तिकेय के एक दोस्त की आंखों में भी लुटेरों ने स्प्रे छिड़क दिया। वहीं वारदात के बाद पीड़ित व्यापारी कार्तिक ने पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर अपने साथ हुई वारदात की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या रहने वाले, कौन सी गाड़ी पे थे आप? मैं सेक्टर 13 का ही रहने वाला हूँ और सेक्टर 13 में मार्केट में ये सारा हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं गाड़ी से उतर के कुत्तों को दूध पिला रहा था, पीछे से एक आदमी ने आकर मेरे को गन पॉइंट पे लिया और मेरा फ्रेंड मेरी कार में बैठा हुआ था, उसको भी गन पॉइंट से उसको भी हाथापाई करके बाहर फेंका और गाड़ी लेकर भाग गए। कौन सी गाड़ी थी? वॉक्सवैगन जेटा। कौन सी गाड़ी थी? और उन्होंने जेटा थी। तो हथियार भी ले रखे थे उन्होंने? हाँ जी, तीनों के पास अपनी अपनी पिस्टल थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हट जा पीछे, नहीं तो गोली मार दूंगा। तो गाड़ी में क्या क्या था और क्या क्या ले गए? गाड़ी के अंदर 2.5-1 लाख रुपए कैश था जी, मेरा एक फोन था, पर्स था, उसमें 2-3 क्रेडिट कार्ड और 2-3 डेबिट कार्ड। तो पुलिस आई है तुरंत? सूचना 15 मिनट लग गए जी पुलिस को आने में। और साथी के स्प्रे भी मारा आपके साथ जो? हाँ जी, साथी के उसका मारदार करी और उसकी आंखों में स्प्रे डाल दिया था उसी टाइम। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब सुरक्षित नहीं है अगर व्यापारी? हम सीएम सिटी के अंदर रह रहे हैं और करनाल में रह रहे हैं और सबसे पॉशेस्ट इलाका सेक्टर 13 है और उसके अंदर ये काम होगा तो हम कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? तो पीसीआर वगैरह भी थी वहाँ कोई खड़ी? नहीं, कोई पीसीआर नहीं थी। आपका नाम? कार्तिक ग्रोवर। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ।
जी सर, क्या सूचना मिली सर, कहाँ पे हुए हैं? ये हमारे सेक्टर 13 में पिस्टल पॉइंट पर गाड़ी छीनने की सूचना मिली है। अभी जस्ट सूचना मिली है और हमने पूरी नाकाबंदी कर दी है और मैं भी जल्दी राउंड कर लूँगा। करनाल से संजय कुमार की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सेनी ने फिर दिया जाटों को करारा जवाब। इलाज मुद्दे पर कहा कि जिसकी जैसी मानसिकता उसकी वैसी सोच। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सेनी ने फिर दिया जाटों को करारा जवाब। इलाज मुद्दे पर कहा कि जिसकी जैसी मानसिकता उसकी वैसी सोच। आखिर जाट किसको मारना चाहते हैं, जवाब दें। आरक्षण को लेकर कहा 20 सितंबर को हिसार में होगी ओबीसी की बड़ी जनसभा। जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जो अनर्गल तरीके से जाट आरक्षण का दबाव बना करके सरकार के इस रवैये को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने उकसा करके खड़ा कर रखा है जाटों के खिलाफ। मैंने उस बिहेव में वो बात रखी थी। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन का आदमी हूँ। मुझे ये स्पष्ट पता है कि हमारे ऐसे संत प्रवृत्ति के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमें ना मिले हैं अभी तक और ना शायद भविष्य में भी कोई ऐसी आशा है कि भी कोई और आदमी इतनी पैरवाई जन जन तक हर एक दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति हैं। परंतु ये है कि जब पिछले दिनों जाट लोगों ने 300-400 लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बना करके अपने रिव्यू पिटीशन डलवाई थी, उससे जो ओबीसी के लोगों में रिजेंटमेंट थी, मैंने उस भेव में वो बात कही थी। हमारे को पूरा भरोसा है अपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि वो जो कार्य होगा वो गरीब के हक में होगा। समृद्ध और सुदृढ़ लोग तो अपने आप अपने हकों को सुनिश्चित करवा लेते हैं। जो भी मेरा तो ये भी कहना है कि अगर वो कानून के दायरे में अपने हक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो जिस प्रकार से उन्होंने कल नारनौंद के अंदर काले कपड़े पहना करके खून का तिलक करके जीने और मरने की कसमें खिलवाई हैं, वो किसको मारना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, राजकुमार सैनी को या सरकार को या देश को? इस प्रकार के लोग जो आज देश के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं और इल्जाम मुझ पे करते हैं, मैं उस वर्ग की 27% आरक्षण की हिमायत कर रहा हूं जिसको वैध जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया है, एनसीबीसी आयोग ने ठहराया है, संवैधानिक है। अगर यही काम ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला देता और हम प्रयास करते तो अब तक के कभी के जेल में ठोक दिए गए होते हैं। इन लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ दर्ज करके इनको तो अब तक सेंट्रल जेल जाना चाहिए था। ये प्रेशर उल्टा बना रहे हैं, लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आर पार की लड़ाई होगी। किसके साथ? देश के साथ आर पार की लड़ाई है या पार्टी के साथ आर पार की लड़ाई है? बहुत दुखद है। मथुरा गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग में भारतीय किसान यूनियन की हुई सभा में उठा मृतक महेंद्र का मुद्दा। जिला अध्यक्ष रमेश सिकरवार ने किया किसानों को एकजुट होने का आह्वान। मथुरा गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग में भारतीय किसान यूनियन की हुई सभा में उठा मृतक महेंद्र का मुद्दा। जिला अध्यक्ष रमेश सिकरवार ने किया किसानों को एकजुट होने का आह्वान। 4 दिन पहले गांव अड़िंग में मृतक महेंद्र को पुलिस द्वारा उत्पीड़न एवं पिटाई से हुई मृत्यु का भारतीय किसान यूनियन के द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई तथा पुलिस अधिकारियों के द्वारा शव के दाह संस्कार के समय ग्रामवासियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न किए जाने का आश्वासन दिया था, परंतु फिर भी ग्रामवासियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद प्रशासन की वादा खिलाफी को भारतीय किसान यूनियन सहन नहीं करेगी और किसी के भी उत्पीड़नतम कार्यवाही की गई तो 4/9/2015 की महापंचायत में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस सभा में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन की 3-4 तारीख की महापंचायत है, राष्ट्रीय महापंचायत। तो हमने गाड़ियों में जो बवाल हुआ है, कांड हुआ है, निर्दोष बालक को, गरीब बालक को पुलिस द्वारा हत्या की गई है, उसमें आवेश में आकर के कुछ लोगों ने जाके वहाँ वैसे विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। वहाँ पुलिस ने उन पर पथराव किया है तो वहाँ से भागे हैं। और जो डेड बॉडी थी वो भी पुलिस के नियंत्रण में, पुलिस ने अपना वो उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया है। तो किसान यूनियन का उद्देश्य है कि अन्याय के खिलाफ लड़े।
जब निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और गरीब के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो किसान यूनियन ने पेड़ किया है। तो किसान यूनियन हर संभव इनकी मदद करेगी और आप आगे जाएगी। और हो सकता है राष्ट्रीय महापंचायत में ये मुद्दा उठाया जाए और क्षत्रिय महासभा ने जो राष्ट्रीय महापंचायत हो रही है वो किन बिंदुओं पर होगी, क्या मुख्य उद्देश्य उसका? वैसे जिले की जो आम समस्याएं किसानों को उनकी, लेकिन हमने ये जोड़ भी ये दिया है मैटर। तो आज किन किन बिंदुओं पे आपने चर्चा की है? आज उनके भी है जो किसानों की आलू की समस्या, आलू का निर्यात किया जाए, ओलावृष्टि से वंचित किसान जो अड़ींग में जो बवाल हुआ उसका भी उसमें। तो ये 4 दिन पुलिस कस्टडी में किस आधार पर रखा गया? लॉ अकॉर्डिंग सीआरपीसी ये कहती है कि आप बाय नेम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे अंडर सेक्शन के तहत 24 घंटे के अंतराल में आपको चालान कर देना चाहिए। अज्ञात में कोई एफआईआर नहीं थी, इसके बावजूद भी इसको 3rd डिग्री दी गई। जब बाय नेम्ड होने के बावजूद भी 3rd डिग्री की क्या जरूरत होती है? 3rd डिग्री क्या 4 दिन लगातार इसको रहा है। जब इसको बिल्कुल बहुत बुरी गंभीर अवस्था में हो गया, उसे यहाँ पर मृत अवस्था में घर पर छोड़ के चले गए। घर वालों से जबरदस्ती उस पर लिखापढ़ी करा के गए। हम लोगों ने एक अपना सुलह वार्ता के लिए पुलिस थाने गए, इसीलिए गए कि जो हमारा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है गडेरा, बेहद गरीब परिवार का इंसान, तो उसकी मदद के लिए बजाय पुलिस ने हमारे लाठी डंडे चार्ज किए, जिसमें 6 फायर किए गए। जो आई बेटे माँ एक के साथ गोली लगी है, काफी छर्रे भी आए लोगों के। हम लोगों ने कोई नुकसान नहीं किया, हमने कोई पथराव नहीं किया। पुलिस पे हम पे से प्रेशर बनाने के लिए कि कल को जो ऊपर लखनऊ तक हमारी बात न चली जाए, इसलिए उन्होंने हम पे प्रेशर बनाया। निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो निहत्ते कोई मौके पे था ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे जो बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाँव से बिल्कुल आउट ऑफ ही रहते हैं, उनके खिलाफ भी जबरन जो कोई राजनीति प्रेशर बनाया है, राजनीति कुछ मोरे जो उन लोगों ने जबरदस्ती उनके फर्जी नाम लिखाए गए। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जो अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो स्पंज किया जाए। अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे, हमारे किसान यूनियन जो 4 तारीख को महासभा करे उससे भी नहीं, हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय में इनके खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मथुरा से खन्ना सैनी के साथ कोमल चौधरी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। परिजनों ने किया विवाद। अस्पताल प्रशासन ने बुलाई पुलिस। अस्पताल प्रशासन करवाएगा बच्चे का डीएनए। परिजनों ने कहा रात को बताया लड़का और सुबह कहा लड़की। कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का मामला, परिजनों ने किया विवाद। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुलाई। अस्पताल प्रशासन करवाएगा बच्चे का डीएनए। परिजनों ने कहा रात को बताया लड़का, सुबह कहा लड़की। कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में एक बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल में खूब बवाल किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें रविवार रात को बताया था कि उन्हें लड़का हुआ है। इसके बदले में वे उनसे बधाई में मिठाई और पैसे भी ले गए थे। इसके अलावा उन्होंने बच्चे से मिलने नहीं दिया और सुबह उन्होंने बताया कि उन्हें लड़का नहीं लड़की हुई है। जी, कलसाना गांव का मैं रहने वाला हूं और मेरी वाइफ की वो प्रेग्नेंट थी और मैं यहां लेके आया। उनको जो भी बच्चे की करना था उन्होंने किया और मेरे को बोला गया कि बाहर से आया, जो टेस्ट कराने के आया, मतलब डिलीवरी के बाद आए हैं, जो मेरे को बोले कि लड़का हुआ है। ठीक है, लड़का हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ मुझे लड़का मिला है, ठीक है, अच्छी बात है। और फिर मैं वहाँ से 4 लेडीज आई अंदर से, बोली बधाई दो। मैंने एक लड्डू का डब्बा 500 रुपये उसको दे दी बधाई के। मैं कहा आप खुश हो? कहाँ खुश है? मैं कहा लड़का है जी, ठीक है। हम किसी से पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद जो वो बोलते हैं उसको कर्मचारी, नहीं प्रमाण पत्र पे मैं गया, वहाँ मेरे को बुलाया गया सिग्नेचर के लिए। तो मुझे कहा यहाँ सिग्नेचर करो। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लड़का लड़की लिखी होता ना, जहाँ वहाँ हिंदी में लड़का लिखा हुआ था जी। तो उसके बाद 11 बजे किसी को भी मिलने नहीं दिया, उससे मेरे बच्चे को किसी से भी मिलने नहीं दिया। तो उसके बाद मैं गया वहाँ, मैंने बोला कि मेरे बच्चे को दिखा दो, मुझे देखना है। बोले नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है मेरा बच्चा। कहती ठीक है बच्चा, ऑक्सीजन लग रही है और उसको थोड़ी दौरे की शिकायत है। मैं बोला दिक्कत से बाहर है। बोला दिक्कत से बाहर है। और फिर वाइफ आई, मेरी वाइफ कह रही है मैंने देखना है।
उसको भी दिखाई, कोई ठीक थी, मतलब बच्चा तो हमने देखा। उसके बाद वो लेडीज आई बाहर से कहने लगी कि आपको बच्चे के पास दोबारा नहीं आना है, बस आप आ गए हो, आप सुबह ही आप आना यहाँ से, ठीक है। सास को मेरे अंदर जाने नहीं दे रहे थे, सास को 11:30 बजे यहाँ से बुला कर लेके गई कमरे से, और हाँ रात को तो उसका नैपकिन बदलने के बहाने से उन्होंने बुलाया उसको कि नैपकिन बदलना है, और उस जरिए से इनको लड़की की वजह से लड़की दिखाई गई है जी। ये खबरों में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।